नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज कौशिक, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आज एक कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे मरीजों को यही नहीं पता होता है कि उनको कब किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो बहुत सारे कॉमन सिम्पटम्स होते हैं जो कि उनको पता होने चाहिए कि वो डायरेक्टली जाके अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा सकें। हम आगरा गैस्ट्रो लीवर सेंटर पे देखते हैं, बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ कम दवाइयों में और बहुत लिमिटेड समय में ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो दवाइयाँ अपने आसपास से लेते रहते हैं, जिससे उनका जो रोग होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और कई बार वो ठीक होने की स्थिति से भी बाहर चला जाता है। तो मैं कुछ कॉमन सिम्पटम्स या कॉमन लक्षण जो होते हैं, हमारे जो गैस्ट्रो की बीमारियाँ होती हैं, उनसे रिलेटेड आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उनको ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसी समस्या कभी भी किसी को आती है तो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को तुरंत दिखाएँ। जैसे कि हम जानते हैं कि गैस्ट्रो का मतलब होता है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पैनक्रियाज, पेट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे मरीज कहते हैं कि हमको गैस बन रही है, गैस बन रही है। तो अगर गैस बन रही है, भारीपन हो रहा है और लंबे समय से चल रहा है, उसके साथ साथ उसको बीच-बीच में उल्टियाँ होने लग जाएँ, वज़न कम होने लग जाए, उल्टी में कभी खून आए, पेट फूलने लग जाए और दर्द इतना ज़्यादा हो कि वो सहन ना हो सके, ऐसे कोई भी समस्या हो तो तुरंत अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। दूसरा, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे लोगों को खाना अटकता है, खाने की नली में यहाँ पे फँसता हुआ जाता है, कभी-कभी पानी भी फँसने लग जाता है। तो ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। कोई भी अपना देसी नुस्खा उस पे नहीं आज़माना चाहिए। तीसरा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कभी बच्चों ने सिक्का निगल लिया, कभी कोई पिन निगल ली, कभी कोई गुठली भी खा जाते हैं लोग, जो अंदर चली जाती है, फँस जाती है। तो उसके लिए हमारे पास एंडोस्कोपी होती है, जिसके द्वारा हम उसे तुरंत निकाल सकते हैं। तो इसको अगर देर हो जाती है तो इसमें बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। तीसरी चीज़, जैसे होता है पेट में, अगर किसी का पेट फूल रहा है, पेट में दर्द बना हुआ है और उसके साथ-साथ उसको उल्टियाँ हो रही हैं, है ना, गैस पास नहीं हो रही है, उल्टी में कभी खून भी आ जाता है, वज़न कम हो रहा है, ऐसी पेट की कोई भी समस्या हो तो तुरंत अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। फिर जैसे कि पीलिया होता है, पीलिया लगातार चला आ रहा है, लोग उसका देसी इलाज कराते रहते हैं, तो इतना बिगड़ जाता है, कभी-कभी वो ठीक होने की स्थिति से बाहर चला जाता है। तो पीलिया कई तरह का होता है, कई बार लीवर की वजह से पीलिया होता है, कई बार पित्त की नली में रुकावट की वजह से पीलिया होता है। तो कुछ पीलिया दवाई से ठीक हो जाते हैं और जो रुकावट वाले पीलिया होते हैं उसको हम एंडोस्कोपी के द्वारा उसका रास्ता खोल के उसको ठीक कर सकते हैं, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। तो पीलिया को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, अगर है तो तुरंत अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। फिर हम आते हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारा पेट फूलता रहता है, खाना खाते हैं तुरंत हमें मोशन के लिए जाना पड़ता है, पेट में मरोड़ बनती रहती है, भूख नहीं लगती है, ऐसी समस्या लंबे समय से चली आ रही है, तो जिसको हम आईबीएस भी बोलते हैं। लेकिन आईबीएस कहने से पहले हमें कुछ जाँचें करनी पड़ती हैं। कई बार हम आईबीएस कहते हैं लेकिन उसके अंदर कोई और विकार चल रहा होता है। तो ऐसी समस्या होती है तो एक बार अपनी जाँचें ज़रूर करानी चाहिए और अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। फिर जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, लंबे समय से चल रहा है। कब्ज़ के साथ-साथ बहुत लोगों को खून भी आ जाता है ना? तो ऐसी समस्या है तो उसको तुरंत अपनी एंडोस्कोपी ज़रूर करानी चाहिए। फिर हमारे आते हैं कि जैसे बहुत लोगों को कई-कई बार मोशन जाना, दस्त बने रहते हैं लंबे समय तक, उसमें कभी-कभी बीच-बीच में खून आ जाता है ना? वज़न कम हो रहा है, उल्टियाँ भी बीच-बीच में हो जाती हैं, लेकिन इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं और अपना देसी इलाज करते रहते हैं, तो इसकी वजह से वो बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। कई बार कोलाइटिस होती है, आँतों में गाँठ भी हो जाती है, जिसके कारण ये सिम्पटम्स आते हैं। कैंसर भी एक शिकायत रहती है जिसमें ये सारे सिम्पटम्स आते हैं। तो ऐसा कोई भी सिम्पटम हो तो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए और कभी भी इसको नज़रअंदाज ना करें। तो ऐसे जितने भी मैंने सिम्पटम्स आपको बताए हैं, इन सबको अपने ज़हन में ज़रूर रखें और इस ऐसे किसी भी सिम्पटम को अगर आपके अंदर आते हैं या आपके आस-पास किसी को आते हैं, तो आप देखते हो कि ये हो रहा है, तो आप तुरंत उसको बोलें कि अपने किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएँ और अपना आगे का जाँच करा के उसका विधिपूर्वक अपना इलाज कराएँ। अगर समय रहते इलाज कराया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं, जो कि समय निकल जाने पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद।